सर्वात्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। कि मानव जीवन पाए के चूके अब की बार, और जाए फंसे जम फंद में बहुत सहे जमगात। गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर अब की बार यदि हम अपनी जीवात्मा को नहीं जगाने का कार्य किया, साधन भजन नहीं किया, गुरु के ज्ञान को हृदय में धारण नहीं किया, तो क्या होने वाला है? जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। कहाँ से आए थे? 84 लाख योनियों के भंवर से निकल कर आए थे, तो वहीं के वहीं फिर वापस चले जाओगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अब की बार हमको सावधानी से जीवन जीना है। अपने मन के कहे जीवन को नहीं जीना है। जो हमारे महापुरुष, हमारे संत, हमारे सद्गुरु जिस तरह से हमको जीवन जीने को कहें, उस तरह से हमको अपना जीवन जीना है। दुनिया के लोग ना तो कभी सत्संग में आते हैं, ना गुरु वचनों को सुनते हैं, और हिंदू हैं तो रामायण गीता को भूल गए, और जो मुसलमान हैं वो कुरान शरीफ का पाठ नहीं करते, और उनके मन में जो आ रहा है उस तरह का जीवन जी रहे हैं। जीवन का ध्येय उनका विषय भोग बन गया है। या तो माया के पीछे दौड़ रहे हैं या विषयों में डूबे हुए। और रामायण क्या कह रही है कि नरतन पाय विषय मन देही, और पलट सुधा से सठ बिसले, ताही कबहु भल कही न कोई, और गुंजाग्रही पारस मणि खोई, और यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गवंत स्वल्प सुखदाई। रामायण कह रही है कि जिन भोगों को पशु पक्षी, जीव जंतु, चराचर प्राणी जिनको भोग रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जन्म पाने का प्रयोजन क्या हुआ? भगवान ने आपको विशेष शक्तियों से सुसज्जित करके ये मानव तन दिया, हमने उनका प्रयोग ही नहीं किया। गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा ने भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की शक्ति दी है। ऐसी विलक्षण बुद्धि दी है, ऐसा विलक्षण आकाश तत्व दिया है कि जिसका वो प्रयोग करे
तो वो देवतुल्य हो सकता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो परमात्मा फिर क्या करेगा? परमात्मा जहाँ से तुमको लाया है 84 लाख योनियों के भंवर से, वहीं ले जाके फिर धकेल देगा। गुरु महाराज कहते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आपने स्वेच्छाचारी जीवन जिया, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, अंग्रेजी में कहते हैं, खाओ पियो मजा करो। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होने वाला है कि पहले तो परमात्मा का विधान है, उसी के अनुसार कार्य होगा। पहले तो आपकी जीवात्मा को ले जाके नरकों में ढकेल देगा। और कितने लाख साल, कितने करोड़ साल। ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा, कोई हिसाब नहीं है उसमें। तो यहां तक लिखा हुआ है, हरि गुरु निंदक दादुर होई और युग सहस्त्र पावे तन सोई। सहस्त्रों युगों तक, मतलब युग जानते हो, एक युग होता है सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हो गए। और रामायण कह रही है सहस्त्र यानी हजारों युगों तक। अगर तुमने परमात्मा की और गुरु की निंदा की तो सहस्त्रों युगों तक नरकों में जाना पड़ेगा। तो कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। या तो कोई किसी का मर्डर कर देता है तो एक लिमिटेड सजा है कि इतने साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, और वहां तो कोई हिसाब ही नहीं। और उसके बाद वहां से निकाला भी तो तुमको क्या इंसान बनाया? नहीं, 27 लाख प्रकार के वनस्पति जगत उसमें धकेल देगा। और कोई कोई पेड़ तो इतना वो खड़ा रहता है, 500 साल, हजार साल खड़ा है एक ही पेड़ था, वही 27 लाख वैरायटी। तो सोचो कितना समय गुजर जाएगा। फिर 2 तत्व के जीव बनाए जाओगे, कीड़े मकोड़े, फिर 3 तत्व के पक्षी बनाए जाओगे, फिर 4 तत्व के जानवर, और तब कहीं जाके कितना समय गुजर जाएगा। तब जाके आपको फिर से ये मनुष्य शरीर मिलेगा जो आज मिला हुआ है, जिसका हम आज दुरुपयोग कर रहे हैं। और उसका दुरुपयोग करने का दुष्परिणाम ये होगा कि एक बार हाथ से चला गया तो करोड़ों साल उसके लिए तरसते रहोगे, फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो संत है ना, वो जीव के हितकारी हैं, जीव का भला चाहते हैं। संसार में जीव का कोई सबसे ज़्यादा भला चाहता है तो वो संत हैं, वो सतगुरु हैं। वो कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन को सूझबूझ के साथ जियो, इस तरह का जीवन जियो कि जिससे कि तुम्हारा लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। तुमने लोक भी बिगाड़ लिया, परलोक भी बिगाड़ लिया, तो क्या जीवन जिया तुमने। और यदि लोक आबाद कर लिया, बहुत से लोग लोक आबाद कर लेते हैं, भाई देखो मैंने इतने करोड़ रुपए कमा लिए और मेरी तो चकाचक बंसी बज रही है, लेकिन परलोक तो जीरो कर लिया। परलोक के नाम पर तो तुमने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, ऐसा ऐसा बेरहम जीवन जिया, लोगों को इस तरह से आपने परेशान किया कि तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये कोई जीना थोड़ी है कि ये जीना भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है जिसमें सतगुरु का नाम नहीं। जीवन तो जीवन बनता है जब सतगुरु का आधार मिले। गुरुदेव दया इतनी कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जीवन तो उनका है बहनों भाइयों, जिनको अपने जीवन काल में सतगुरु मिल गए। कौन को मिल गए? बोले हमको मिल गए। वो पूछेंगे कौन को मिल गए? बोले हमें मिले, हमको मिले।
तो जब जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं तो आत्मा का और परमात्मा का भी बोध हो जाता है, परमात्मा का भेद बता दिया जाता है, आत्मा को जागने की क्रिया बता दी जाती है, पापों से बचने की राह बता दी जाती है, और कैसे पुण्य कमाया जाता है ये भी बता दिया जाता है। सब कुछ गुरु महाराज ने हमको बता दिया। अब उस राह पर चलना शेष है। जैसे किसी अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन तो हो गया है, बस डिग्री प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत कर लोगे थोड़ी सी, वो भी कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत, उसमें गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे से वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन बच्चा जरा भी कोई अच्छा काम करता है तो उसके निमित्त वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज हमारे हित चाहने वाले हैं। दुनिया के माँ बाप तो देह के हैं, लेकिन ये हमारे जो गुरुदेव हैं ये हमारी आत्मा के पिता भी हैं और हमारी आत्मा के माँ भी है। तो दुनिया में कोई माँ बाप से ज़्यादा हित चाहने वाला है बहनों भाइयों? बोलो। मुझे तो कोई नहीं दिखता है। तो इसी तरह से आत्मा का सच्चा हित चाहने वाले सतगुरु हैं। और हम गाते भी हैं, हम कहते भी हैं कि मेरे मात पिता गुरुदेव, और मेरे मात पिता गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, उनकी शरण मेरे मन लेव, उनकी शरण मेरे मन लेव, और मेरे मात पिता गुरुदेव। तो हमने स्वीकारा है। गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज कभी कभी कहते थे, बच्चों तुम मुझे अपना पिता मान लो, पिता मानने में शर्म आ रही है तो मुझे अपना भाई मान लो, भाई मानने में भी शर्म आ रही है तो मित्र मान लो, सखा मान लो, बंधु मान लो। और कोई कोई माई आके कहती थी कि गुरु महाराज 10 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो गुरु महाराज ही कह देते थे कि बच्ची तू मुझे अपना बच्चा ही मान ले, भाई नहीं हुआ तो मुझे अपना बच्चा मान ले। तो गुरु महाराज सब कुछ बनने को तैयार हैं, किसी रूप में भी आपसे नाता जोड़ने को तैयार हैं, और हम किसी भी रूप में उनसे नाता जोड़ने को तैयार नहीं है। कि गुरु आते रहे लिवाने को और हम तैयार हुए ना जाने को भी तैयार नहीं है, अपने घर जाने को तैयार नहीं है, उनसे किसी प्रकार का रिश्ता बनाने को भी तैयार नहीं है। तो बताओ, जब परमात्मा से, गुरुदेव से हम किसी प्रकार का रिश्ता बनाने को तैयार नहीं है, स्वयं परमात्मा हमको लेने को आए हुए हैं। आप क्या समझते हो? आप जैसे दुनिया में तमाम गुरु हैं, ऐसे ये है, यही तो समझ लेते हो। यही तो धोखा हो जाता है भाई, यही धोखा हो जाता है। ये वो गुरु नहीं है, स्वयं परमात्मा, स्वयं कुल मालिक देह रूप धारण करके दुनिया में आए और उन्होंने अपना ज्ञान स्वयं अपने मुख से बताया। तो वो परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मुझे तू किसी रूप में अपना बना ले, मैं तेरा बनने को तैयार हूं। और हम उनके बनने की जगह अपने रिश्तेदारों के, अपने भाई के, बंधु के, परिवार के बने हुए हैं।
परमात्मा का बनना नहीं चाहते हैं। और एक बार यदि हम गुरुदेव के हो जाएं, एक बार परमात्मा के प्यारे हो जाएं, तो सर्वदा के लिए वो गुरुदेव हमको काल जाल से छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। तो सर्वदा के लिए जब हम उनसे प्रेम कर लेंगे, जो भी जीव, जो भी प्राणी गुरुदेव से प्रेम कर लेगा, वो सर्वदा के लिए गुरुदेव उनको अपना बना के और इस काल के भंवर से, 84 के भंवर से और नरकों की यातना से सर्वदा के छुड़ा के लिए सच्चे आनंद के धाम में तुमको ले जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो ये गुरु महाराज का संदेश है। और उसके लिए सर्वप्रथम कि गुरु कहें करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई। गुरु जो कहें वो करो। गुरु कहते हैं बच्चों शाकाहारी रहना, तो हमारा क्या धर्म बनता है? हाँ गुरुदेव, हम शाकाहारी रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों धोखा नहीं देना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, किसी जीव का कत्ल नहीं करना, हत्या नहीं करना, मुर्दे मांस का भक्षण नहीं करना, और उस बुरी चीज को नहीं पीना जिसको पीने से एक साथ 1000 बुराइयां तुम में आ जाती हैं। एक को पिया और 1000 बुराइयों से ग्रसित हो गए। कौन सी चीज? शराब। शराब सबसे खराब, शराब सबसे खराब। इंसान को यदि पशु बनना है तो शराब पीना सीख ले कि औगन करो शराब का और ज्ञानवान सुन ले, और मानस से पशुआ करे और द्रव्य गांठ को ले। मनुष्य से पशु बना देती, तुम्हारे पैसे का भी हरण करती है, तुम्हारी बुद्धि का भी हरण करती है, तुम्हारे विचारों का भी पतन करती है, और मनुष्य से तुमको पशु बना देती है। और नानक जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जैसे अपन कपड़े पहने हुए, जितने भाई बहन हैं सब कपड़े पहने हुए, अगर एक बूंद भी चाहे इंसान का खून चाहे जानवर का खून कपड़े पर लग जाए, हाथ उठा के बताओ कौन कौन उस कपड़े को पहन सकता है? कोई नहीं। कोई पहन सकता है? एक बूंद भी लग जाए तो कहोगे इसमें खून लगा है, मैं नहीं पहनता। तो नानक जी ने क्या कहा? जोरत लागे कापड़ा और जामा होए पलीत, और जोरत पीवे मानवा तिन क्यों निर्मल चीत। अगर कपड़े में एक बूंद भी खून लग जाए तो कपड़ा गंदा मान लिया जाता, उसको कोई पहनता नहीं है। और जो रोज रोज जानवरों का खून पी रहे हैं, रोज रोज बदल बदल के, आज इसका मांस चाहिए, आज उसका मांस चाहिए, आज वो मुलायम वाला मांस लाओ, आज वो कठोर वाला मांस लाओ, आज उसके अंडे खिला दो, आज वो मछली खिला दो। बताओ उसका मन और उसकी बुद्धि निर्मल रहेगी बहनों भाइयों? बोलो नहीं, रहने वाली नहीं है। तिन क्यों निर्मल चित, उनका चित्त कभी निर्मल रहने वाला नहीं है। वो विकारों से ग्रसित हो जाएंगे और वो जो कुछ भी कहेंगे वो धर्म विरुद्ध होगा, और जो कुछ भी करेंगे वो धर्म विरुद्ध होगा। आचरण विहीन जीवन उनको जीना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज विनती करते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। कभी न खाना पीना मदरा मांस, जब तक रहे आखिरी सांस, कभी न खाना पीना मदरा मांस। जब तक रहे आखिरी सांस। अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो। इन सबको आपको त्यागना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि आप घरों में तमाम तरह के देवी देवताओं की फोटो लगा के पूजा करते हो, उसी घर में मांस पका रहे हो। पूरा घर गंदा कर दिया आपने। तो एक भी जिनके फोटो है ना तुम्हारे घर में देवी देवता के, एक भी तुम्हारे घर में बैठने वाला नहीं है। सब उठ के चले जाएंगे।
फोटो लगाए रहा, उससे क्या होता है? फोटो लगे उनके, फोटो कौन से तुमने देवताओं को देखा है? कल्पना करके फोटो